हेलो दोस्तों, जॉब प्लान कोचिंग में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज आपके लिए बिहार सीजीएल का प्रैक्टिस सेट 50 क्वेश्चन का जो है होगा। जिन भाइयों का पीटी में रिजल्ट आया है उनका जो है मेरे चैनल यानी जॉब प्लान कोचिंग में स्वागत है। यहाँ जो है आपका फुल्ली एकदम जो है एग्जाम पैटर्न जो है 50 क्वेश्चन का आज जो है मॉक टेस्ट होने वाला है। तो आप जो है इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे। यहाँ से जो है आपका एग्ज़ाम में जो है बहुत ही कुछ सीखने के लिए आपको मिलेगा और वहाँ एग्ज़ाम में बहुत मतलब लाभ साबित होगा। ठीक है। और बता दें आपको कि बिहार एसएससी सीजीएल के अलावा जो है बीपीएससी जो है टीचर का जो कंडक्ट मतलब जो एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए भी जो है यहाँ से कुछ मतलब जो है लाभदायक साबित होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं पहले अपना मोटिवेशन लाइन की ओर, जहाँ से हम लोग कुछ सीखते हैं। ध्यान दीजिए, जिनके इरादे मेहनत की स्याही से लिखे होते हैं, जिनके इरादे मेहनत की स्याही से लिखे होते हैं, उनके किस्मत के पन्ने कभी खाली नहीं होते, उनके किस्मत के पन्ने कभी खाली नहीं जाते। इसी के साथ चलते हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका, ध्यान देंगे, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। चलिए आप खुद सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बनाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम जो है आपको इसको बना के बताएंगे कि आप जो है ध्यान देंगे कि आपको एग्जाम में बैठना है और कितना समय लगाना है किस क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन में क्या है आपका कि यहाँ पे एच के व्हाट पी क्यू टी टी उसके बाद एक्स डब्ल्यू। अब देखिए यहाँ पे आपका खाली भरना है, तो इससे आगे देखिए तो पी जो बाबू आपका 16 पे होता है, टी 20 पे होता है और एक्स जो है आपका 24 पे होता है। तो 16 4 20 और 4 कितना आपका 24। तो आगे जो होगा बाबू आपका यानी 16 में से 4 जगह 12 यानी 12 हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद ध्यान दीजिएगा 12 में से 4 जगह कितना हो जाएगा 8 है यहाँ पे। अब इसको देखा जाए के होता है आप यहाँ देंगे, क्यू होता है 17, टी होता है 20 और डब्ल्यू होता है 23। तो 3 का गैप है, क्या आपका 3 का गैप है। तो 17 में से 3 जाएगा क्या हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, यानी 12 14। 12 पे आपका एल होता है और 14 पे क्या होता है आपका एन होता है। क्या होता है आपका एन होता है, जो ऑप्शन नंबर कै में है आपका ए में है। समझ में आए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप एग्जाम में सोच लीजिए कि हम एग्जाम में बैठे हैं, उतना ही आप समय देंगे जितना आप एग्जाम में आपको देना है। ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, यदि ए का अर्थ जोड़, बी का अर्थ भाग, सी का अर्थ गुना, डी का अर्थ घटाना यानी माइनस है, तो इक्वेशन को सोल्व करना है। ध्यान देंगे क्या लिखा है आपका 154। क्या लिखा है 154। बी का अर्थ क्या बोला है आपका भाग, क्या है आपका भाग है। बी का अर्थ क्या है आपका यहाँ पे भाग यानी 11। ठीक है। उसके बाद सी का अर्थ क्या बोला गया यहाँ पे, सी का अर्थ जो है आपका गुना है। ठीक है, 11 गुने 6। उसके बाद जो है आपका ए का अर्थ क्या है आपका जोड़ है, जोड़ लगा दीजिए कितना आपका 6। डी का अर्थ क्या लिखा गया आपका घटाना, ध्यान दीजिए कितना आपका 27। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले जो है आपका भाग का काम होता है। क्या होता है आपका सबसे पहले भाग का काम होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि 154 आ बटे में 11 लिख देंगे आ गुना कितना है आपका 6, गुना आपका 6 आप प्लस 6 आप माइनस के 27 लिख देंगे। ध्यान देंगे ये जो है 11 इकाई 11 बचा 4 यानी 11 चौक 44 यानी 14 मरते कट जाएगा। ठीक है। तो 14 छक कितना हो जाएगा आपका 84 आप प्लस के 6 आप माइनस के कितना आपका 27। तो 84 6 90, 90 में से 27 चल जाएगा आपका कितना हो जाएगा आपका 63। क्या हो जाएगा बाबू आपका 63 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना में है आपका बी में है। इतना ही फास्ट आपका कैलकुलेशन होना चाहिए कि आप एग्जाम में समय प्रत्येक क्वेश्चन पे उतना ही देना है जितना आपको लगना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारा होता है, समय बहुत कम होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। चलिए देखें, आपका सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज तो भर भर के पूछा जाएगा, याद रखिए कम से कम 7-8 जो है सीरीज का क्वेश्चन रहेगा ही, मिलेगा ही आपको एग्जाम में। तो पहले से ही पूरा फुल टाइट होके जाएंगे एग्जाम में, कितना भी काहे ना हार्ड सीरीज पूछे, लेकिन उसको छोड़ने वाले में से आप नहीं है। ठीक है। चलिए देखें तो इस 7 और 6 13 हो जाएगा, 13 8 21, 21 और 10 हो जाएगा आपका कितना 31, 31 से 12 हो जाएगा आपका कितना 43, 43 और 14 हो जाएगा 57। तो आपको जो है 57 में 16 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 57 और 10 66। ध्यान दीजिएगा 7 और 6 13, 5 1 6 1 7 यानी कितना हो जाएगा आपका
73, जो ऑप्शन नंबर कै में है बाबू आपका, ऑप्शन नंबर ए में है। समझ में आ रहा है? इतना ही फास्ट काम कर, अगर मान लीजिए ई अगर कॉन्सेप्ट काम नहीं करता तो दूसरा लगाते, लेकिन समय ज़्यादा नहीं देते हम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एक लड़का पश्चिम दिशा की ओर चलता है। क्या आपका पश्चिम दिशा की ओर? थोड़ा सा कुछ हम बता दें आपको कि किसी भी आदमी का, ध्यान दीजिएगा, नॉर्थ साउथ एक मरतबा बता दें कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। ये आपका नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ईस्ट होता है और ये आपका वेस्ट होता है। किसी भी आदमी का ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, दाएं में ईस्ट और बाएं में वेस्ट होता है। एक लड़का पश्चिम दिशा की ओर चलता है। मान लीजिए ये बिंदु है, कहीं से यहाँ से चला पश्चिम दिशा की ओर, कितना चला मालूम नहीं है। चलिए उसके बाद क्या बोला गया कि वहाँ से वह दाएं मुड़ता है। तो दाएं हमको चलेंगे तो ईस्ट से चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। दाएं हम कहाँ चलेंगे? ऊपर चलेंगे। क्या चलेंगे? दाएं ऊपर चलेंगे। उसके बाद फिर बाएं मुड़ जाता है, तब बाएं आपका बेस्ट इधर होगा, ध्यान दीजिएगा, जिधर तीर का होगा वो डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, बाएं मुड़ जाता है। अब वह लड़का किस दिशा में जा रहा है? ध्यान दीजिएगा, अभी आपको बताते हैं क्या आपका बेस्ट है। क्या आपका बेस्ट है? यानी पश्चिम है, यानी ऑप्शन नंबर क्या में? डी में। बात समझ में आए? किधर जा रहा है? लड़का का मुंह किस तरफ है? आपका पश्चिम की ओर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, एक विशिष्ट कोड भाषा में स्टाइल को इतना लिखा जाए तो इसी कोड में फ्रूट को क्या लिखेंगे? कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आप दिमाग में बैठा लीजिए कि उसको जस्ट नीचे लिखिए, ध्यान दीजिए कि स्टाइल क्या लिखा आपका। अगर देख के बन जाए तो एकदम एक लाइन में लिख दीजिए, और नहीं तो क्या करेंगे, ऊपर जो है कोड और नीचे डिकोड लिख दीजिए। देखिए तो स्टाइल को उलट के लिख दिया गया है। ठीक है, तो आप भी क्या कीजिए, फ्रूट को उलट के लिखेंगे तो TIURF, ध्यान दीजिएगा, TIURF, TI उसके बाद यू, TIU है इसमें, TI इसमें और इसमें बाबू ध्यान दीजिएगा है ही नहीं, TIU। और उसके बाद क्या आपका RF, ऑप्शन नंबर सी में। तनी ध्यान से लगाएंगे ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन कोडिंग डिकोडिंग का बड़ी जो है सटा के सजाया जाता है। ठीक है, जो आप थोड़ा सा भी मिस्टेक कीजिएगा तो दूसरा ऑप्शन में जाके टिक कर दीजिएगा, तो सबसे बचिएगा। ठीक है, एग्जाम में एक एक जो है नंबर का जो है आप सोच लीजिए कितना महत्व होता है। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देखा जाए कि 72:18 तो 56 क्या हो जाएगा? ध्यान देंगे कि आपको लगता होगा कि सर 18 चौक 72 होगा तो 14 चौका 56 होगा। क्या है? क्या ऐसा नहीं ना? ठीक है, चलिए तो अब दूसरा कॉन्सेप्ट लगाइए। पहला कॉन्सेप्ट में आप लगाएं कि सर 18 चौका 72 होता है तो 14 चौका 56 होना चाहिए। क्या आपका ऑप्शन में 14 दिख रहा है? नहीं ना दिख रहा है। तो अब दूसरा दिमाग लगाइए कि 7 + 2, ध्यान देंगे कि 7 को आपस में जोड़िए, 7 + 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 9, और 9 को 2 से गुना करेंगे बाबू 18 हो जाएगा। उसी तरह 5 प्लस जो है आपका, ध्यान देंगे 6, इसको जोड़ेंगे तो 11, 11 × 2 कितना हो जाएगा आपका? 22 हो जाएगा। आ रहा है ना मजा? मारिए हिला के, बनिए पदाधिकारी एकदम तगड़ा से। क्या ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा? याद रखिए, तो यही सब कॉन्सेप्ट से आप जो है क्वेश्चन डील करेंगे। फास्ट काम करेंगे कि अगर ई कॉन्सेप्ट अभी हमने बताया पीछे तो वो कॉन्सेप्ट से ऑप्शन नहीं टच कर रहा था, तो उसी तरह अगर एक कॉन्सेप्ट टच नहीं करेगा तो दूसरा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, लेकिन फास्ट काम करेंगे क्योंकि आप पदाधिकारी बनने वाले हैं, वो भी बिहार सरकार का, सोच लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यदि b बराबर जो है आपका 2 है, मैट बराबर 34 है, तो इतना बराबर क्या? ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो दिमाग लगा लीजिएगा कि आपका जो है अल्फ़ाबेट का प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। तो देखिए t जो है बाबू आपका कितना पे? आपका 20 पे होता है, b 1 पे होता है, m 13 पे, तो 20 × 1 = 21 × 13 34 हो जाएगा। इसका मतलब जोड़ के दिया है। अब देखिए j 10 होता है, o 15 होता है, g 7 होता है, l 12, 12 7 कितना आपका? 19, ई होता है 5 और 1 होता है 24, 24 और 5 कितना हो जाएगा आपका? 29। देखिए 9 9 18 5 24 के 4, 1 मिनट ध्यान देंगे फिर से, 9 9 18 5 कितना हो गया आपका? 24, कहीं कुछ मिस्टेक ध्यान देंगे। चलिए ध्यान देंगे, जे जो होता है आपका 10 नंबर पे होता है, ओ जो होता है आपका 15 नंबर पे होता है। ठीक है, जी जो होता है आपका 7 नंबर पे, एल जो होता है 12 नंबर पे, तब 12 7 कितना हो जाएगा आपका? 19 हो जाएगा। ई जो होता है 5 नंबर पे, ध्यान देंगे, एक्स जो होता है आपका 24 नंबर पे, तो 24 और 5 कितना हो जाएगा आपका? 29 हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिए, 9 9 18 5 कितना आपका? 23, यानी हाथ में 2 हो गया, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 2 7, यानी ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? अगर कोई मिस्टेक हो तो फिर से उसको रिकॉल कीजिए, घबराइए नहीं कि मतलब कुछ दिया होगा। आप अगर घबरा जाएंगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसलिए एग्जाम में कभी कदापि घबराना नहीं चाहिए। ठीक है,
चलिए आगे देखा जाए। देखिए क्या लिखा है आपका, बर्मीन अनुपात व्हाट, ऑर्डर को इतना लिखा गया है, ध्यान देंगे। यही सब क्वेश्चन एकदम हूबहू एग्जाम में देखने के लिए आपको मिलेगा। अब देखिए कि ERS लास्ट वाला को शुरू में लिख दिया है, ध्यान देंगे, तो हम भी लास्ट वाला को शुरू में लिख देंगे, तो MIN लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, शुरू वाला को लास्ट में लिख देंगे, तो VER हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, VER। आपको अभी हम बनाना सिखा रहे हैं, आप 2 लेटर से भी एग्जाम में मार सकते हैं। VER देखिए तो लास्ट में कहाँ है आपका, VER एगो यहाँ है, ये VER एगो यहाँ है, ये दोनों तो गया काम से। अब देखिए MIN कहाँ है आपका, MIN, ध्यान दीजिएगा, MIN यहाँ है, ध्यान देंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, MNI है, आपको चाहिए क्या है, MIN, तो MIN ऑप्शन नंबर डी में मिला, तो मार के निकल जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया। चलिए मेरे बिहार के शेरों, लगाते रहिए एकदम झटाझट फटाफट काम करते रहिए, क्योंकि आप पदाधिकारी बनने वाले हैं, पदाधिकारी बनने वाले हैं, तो उसी तरह से आप दिमाग लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा कि क्या लिखा गया है, ग्लिसर को लिखा गया है ERS से, तो आपको टोस्टर को क्या लिखा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इस शुरू वाला जो है, ध्यान दीजिएगा, GLI, क्या आपका GLI को बाबू जो है इस शुरू वाला 3 को जो है हम लास्ट में लेते हैं, क्या आपका लास्ट में लेते हैं। आई बीच वाला को कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, क्योंकि ई वाला जगह अपना ही है, तो हम भी शुरू वाला को लास्ट में लेंगे, तो TOA हो जाएगा। अब देखिए तो TOA है किसी में, क्या TOA 3 गो में है, चलेगा, ध्यान दीजिएगा। अब जो है एस के जगह पे, तो एस कोई चेंजिंग नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमने बोला है चौथा लेटर कोई चेंजिंग नहीं है उसमें, ठीक है। अब देखिए ध्यान देंगे, अब जो ERS को शुरू में लिखा है, तो आप भी जो है ध्यान दीजिएगा, TER को क्या कीजिए, शुरू में लिख दीजिए, TER को शुरू में लिख दीजिए। देखिए TERS TOA, ध्यान देंगे इसमें, TERS, उसके बाद TOA मिल गया ऑप्शन नंबर क्या में आपका, सी में। ध्यान देंगे एक मतलब मिला लीजिए, TER, उसके बाद S, TOA। खाली क्या किया है, अंक का जो है इधर उधर उलट फिर करेगा, आपको गुमराह करने की एग्जामिनर कोशिश करेगा, लेकिन एक एक लेटर का महत्व होता है वहाँ पे। अगर एक लेटर आपका धोखा से इधर से उधर हो गया, तो फिर आपका काम खत्म हो गया वहीं पे। चलिए आगे देखा जाए। लता और गीता गोरी है, मिनी और माला शिक्षित है, लता और माला लंबी है, लंबी और गोरी कौन है, तो हमको लंबा में देखना है और गोरी में देखना है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लंबा में देखिए भले गोरी में देखिए, तो आपका कौन है, ई कॉमन आपका लता है, क्या आपका लता है। गोरी में ध्यान दीजिएगा, गोरी में कौन है आपका, एगो लड़की लता है, उसके बाद लंबा में एगो देखिए लता है, तो लता जो है क्या होना चाहिए, गोरी भी होना चाहिए और लंबी होना चाहिए, ठीक है। तो वही लड़की कौन है आपका, लता, जो दोनों है, क्या आपका दोनों है, यानी लंबी और गोरी दोनों है। स्मार्ट है लता, क्या आपका स्मार्ट है, यानी दोनों में कॉमन होना चाहिए, गोरी भी है और लंबी भी है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए ध्यान दीजिएगा, एकदम जोरदार। यही सब कहे ना आपको कि अगर एग्जाम दे के आइए, अगर हूबहू क्वेश्चन आपको इस पैटर्न का नहीं मिलेगा, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर क्या बताए थे, बताइए। एकदम कहे हाँ हम आपको कि एकदम हूबहू यही सब पैटर्न का क्वेश्चन मिलेगा। 55 और 70 के बीच सभी अविभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। बाबू आपको बता दें हम कि अविभाज्य संख्या वो होता है जो खुद से और एक से कटे। अब देखिए 55 और 70 के बीच में तो 56 नहीं होगा, अब मतलब जो है विभाज्य, 57 नहीं होगा, 58 नहीं होगा, 59 नहीं होगा, 59 हो जाएगा। क्या, क्योंकि 59 जो है किसी से नहीं करता, खुद से और एक से करता है, ठीक है। उसके बाद 60 नहीं होगा, 61 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 63 नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। 64 नहीं होगा, 65 भी नहीं होगा, 66 भी नहीं होगा, 67 हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा आपका 67। 67 के बाद 68 जो है आपका नहीं होगा, 69 भी नहीं होगा, 70 तक हमको जाना ही है। यही तीनों को जोड़ दीजिए, 9 1 कितना हो जाएगा, 10 और 7 17 के 7 हो जाएगा। हाथ में कितना हो जाएगा आपका 1, 6 6 12 5 17 1 18, यानी ऑप्शन नंबर क्या में, सी में। बात समझ में आए तो एकदम आराम से मारेंगे,
अगर एक मिस्टेक आपके ज़िंदगी को कहाँ आप इतना मुकाम तक पहुँचे हैं कि इतना जोर शोर लगा के आप सोच सकते हैं, ठीक है, रातों रातों का नींद आपने गंवाया है, तो इस बार चूकना नहीं है। क्या आपका चूकना नहीं है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इस बार जो है एक सीट पक्का कर लेना है सभी को, ठीक है, ध्यान देंगे। अब देखिए फिर से आपका सीरीज का क्वेश्चन है। क्या आपका सीरीज का क्वेश्चन है कि 9 दूना 18, ध्यान दीजिएगा कि 9 दूना 18 करते हैं, 9 दूना 18 में से 1 घटाएंगे तो 17 हो जाएगा। 17 दूनी 34 में से बाबू आपका 3 घटाएंगे तो 31 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 31 दूनी कितना हो जाएगा आपका 62। 62 में से 5 घटाइएगा 57 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा अब 57 गुना, ध्यान दीजिएगा 2, तो 7 दूना 14 के 4, 5 दूना 10 1 11, 114। अभी 5 घटाए थे तो आगे क्या घटाएंगे 7 घटाएंगे, कितना हो जाएगा आपका 107 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कै में है, डी में। मारिए एकदम ठोक के धकाधक, ठीक है। यही सब ना सीरीज आपको एग्जाम में मिलेगा, तो पहले घबरा जाइएगा तो एग्जाम में फिर होगी परेशानी। तो परेशानी को पहले ही हटा के एकदम साफ सुथरा करके एग्जाम में बैठना है। चलिए आगे देखिए फटाफट। 13 नंबर ध्यान देंगे, JLNP OMI लिखा है तो SUWY को कैसे लिखा जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि हम करेंगे क्या, सबसे पहले जो हम बताएं कि कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, कोडिंग को ऊपर डिकोडिंग को नीचे लिख दिया जाए, ठीक है। चलिए कि J उसके बाद L उसके बाद N उसके बाद P और यहाँ पे आपका O उसके बाद M K और उसके बाद I, ठीक है। अब देखिए कि J होता है 10 नंबर पे, अगर कुछ दिख रहा है तो ठीक है, ना तो सबका प्लेस वैल्यू लिख दिया जाए, ठीक है। L होता है 12 पे, N 14 पे, P 16 पे, ठीक है। O होता है 15 पे, M 13 पे, K 11 और I जो होता है आपका 9 पे होता है। कितना होता है आपका 9 पे होता है, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे कि यहाँ पे देखिए, तो अगर सीधा लेता, ध्यान दीजिएगा, तो 10 और 5 15, 12 1 13, 14 उसके बाद कितना आपका 11, 16 उसके बाद यहाँ ध्यान देंगे कि 16 में 1 कम किया, ध्यान दीजिए इसको देखिए, 16 में 1 कम किया 15 लिखा गया, 10 में 1 कम किया क्या लिखा गया 9 लिखा गया, 14 में 1 कम किया 13 लिखा गया, 12 में 1 कम किया कितना लिखा गया आपका 11 लिखा गया, ठीक है। चलिए उसी तरह इसको भी देखिए SUW उसके बाद Y, ठीक है। ध्यान देंगे कि 10 में 1 कम किया तो क्या लिखा आपका 9 लिखा, तो S होता है 19 नंबर पे, 19 में 1 कम करेंगे 18 यानी R लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद Y जो होता है 25 नंबर पे, 25 में 1 कम करेंगे यानी 24 X लिख दीजिए। देखिए तो X और R कोई किसी में है लास्ट, शुरू और लास्ट में, तो आप यहाँ से भी मार के निकल सकते हैं। उसका बीच का कॉन्सेप्ट हमने बता ही दिया है बीच में, तो आप खुद से कर लेंगे। चलिए आगे देखा जाए 14 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से भिन्न को बताइए। क्या आपका भिन्न को बताइए, यही सब छोटा छोटा दर्द जो है आपको बहुत सारा देगा, ठीक है। ध्यान देंगे कि बताइए तो भिन्न ईमानदारी से कि क्या होगा, आप खुद से बना के बताइए, क्योंकि पदाधिकारी बनने वाले हैं आप, सोच लीजिए पदाधिकारी बनने वाले हैं, एकदम सटीक आंसर लगाएंगे। क्या आपका बांध है, क्या आपका बांध है, उसके बाद पर्वत है, जंगल है और नदी है, क्या आपका नदी है, तो आप दिमाग लगाइए कि क्या होगा भिन्न, क्या होगा भिन्न। पर्वत जो है प्राकृतिक होता है, जंगल भी प्राकृतिक होता है, नदी भी प्राकृतिक होता है, लेकिन बांध जो है हम लोग खुद बनाते हैं। क्यों? क्योंकि पानी को रोकने के लिए, पानी को इकट्ठा करने के लिए हम लोग जो है कृत्रिम, बांध जो होता है बाबू क्या होता है आपका कृत्रिम होता है, लेकिन जो है ये सब जो है पर्वत जंगल और नदी जो है क्या आपका प्राकृतिक है, क्या आपका प्राकृतिक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, समझ में आया। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित करने पर तीसरे स्थान पे कौन सा आएगा, तीसरे स्थान पे कौन सा आएगा। ध्यान देंगे इस सब से क्वेश्चन एकदम रहेगा ही रहेगा, एकदम कह न दिए कि गारंटी ठोक के ये सब क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ध्यान देंगे क्या लिखा है, सबसे पहले देखिए कि कॉमन कहाँ तक है, आपसे तीसरा नंबर पूछा है, आराम से ये सब मिला के मारिएगा, क्योंकि COL देखिए सब में है, COL है सब में। उसके बाद ध्यान दीजिएगा
कि चौथा नंबर में यहाँ एल है और एल है, यहाँ यू है, तो यू तो बाबू पहले होगा नहीं, पहले एल वाला को देख लेते हैं। तो एल के पहले जो है यहाँ पे ई है और यहाँ भी ई है, तो ई के बाद में आई होता है। क्या आपका ई के बाद में आई होता है, तो आई वाला को थोड़ा देर रहने दीजिए, पहले ई वाला को देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ जो है कॉलेक्ट है और यहाँ भी कॉलेक्ट है, तक यहाँ जो ई समाप्त हो गया बाबू, तो ई हो गया पहला, क्या हो गया आपका पहला हो गया, तो ई ऑलरेडी दूसरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका दूसरा हो जाएगा, क्योंकि देखिए ना यहाँ पे COLLECT है, अब यहाँ पे COLLECT इसमें भी है, लेकिन इससे आगे लेटर नहीं है, क्या आपका इससे आगे लेटर नहीं है, तो ई वाला फर्स्ट हो जाएगा, तो ई ऑलरेडी सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें अब जो 2 और 4 में देखिएगा हमसे थर्ड पूछा है, तो COL यहाँ है, यहाँ पे यू है और यहाँ पे एल है, तब बाबू आपका ई वाला जो है आपका थर्ड हो जाएगा, 2 नंबर क्या हो जाएगा आपका थर्ड हो जाएगा, यानी आपका आंसर क्या होगा आपका दूसरा नंबर, क्योंकि थर्ड नंबर पे आता है, ठीक है, इसलिए आपका आंसर हुआ सेकेंड। बात समझ में आए? चलिए आगे देखा जाए। यदि बीते कल से पहले दिन शुक्रवार था तो आने वाले दिन से अगले दिन के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? आपको बता दिया, ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लीजिए एक होता है, ध्यान दीजिएगा बीता हुआ, एक होता है आने वाला, ठीक है। चलिए ई अगर आज है, ई कल है, ठीक है, और ई परसों है, इसका शॉर्ट भी तरीका हम जाते जाते अब आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आज कल उसके बाद परसों, ठीक है। चलिए क्या बोला गया, बीते कल से पहला दिन, तो बीते कल से पहला दिन शुक्रवार था, यानी यहाँ पे बाबू आपका शुक्रवार था, क्या था आपका बीते कल से पहला दिन शुक्रवार था, तो आने वाले दिन, यानी आने वाले दिन यहाँ दिया बोला है, तो ये जब शुक्र है तो ये शनिवार हो जाएगा, ई रवि हो जाएगा, ठीक है, और ई जो बाबू हो जाएगा सोम हो जाएगा। यहाँ तक हम पहुँचे हैं। आने वाले दिन से अगले दिन, क्या आपका आने वाले दिन के, ध्यान दीजिएगा, आने वाले दिन से अगले दिन, अगले दिन के 2 दिन बाद, क्या हो जाएगा आपका 2 दिन बाद, तो आने वाले दिन तो ये हो गया, उससे अगला दिन ये हो गया मंगल, क्या हो गया आने वाले दिन हो गया कौन आपका कल, यानी मंगल, उससे बोला क्या आपका उससे अगला दिन, उससे अगला दिन, ध्यान दीजिए यहाँ पे आने वाले दिन से अगले दिन, क्या आपका अगले दिन से 2 दिन बाद, क्या आपका 2 दिन, यानी 2 दिन और, तब मंगल के बाद क्या हो जाएगा बुध, उसके बाद गुरु। एक और बात आपको बता दे, क्या एग्जाम में इतना देर लगाइएगा, आप इतना देर लगाइएगा तो फिर सब क्वेश्चन अटेम्प्ट ले पाइएगा क्या? नहीं, आपका आंसर तो निकल गया गुरुवार, लेकिन आपको हम बता दे कि 2 से 4 सेकेंड में आप इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ठीक है। चलिए इसको जो है रफ कर देते हैं सबसे पहले, उसके बाद बताते हैं कि कैसे एग्जाम में अटेम्प्ट लीजिएगा आप। 2-4 सेकेंड में कैसे बनता है क्वेश्चन, इस सब टाइप का ध्यान दीजिएगा। बीते कल, द बीते कल यानी गत, एक दिन वो हो गया आपका कल से पहले, यानी एक दिन हो गया कल, और उससे एक दिन पहले यानी माइनस के 2 दिन, यानी गत मतलब बीता हुआ को हम लोग माइनस से डिनोट करते हैं, आने वाला को प्लस से करते हैं। तो जब ऑलरेडी आप माइनस में है तो आज आने के लिए क्या करना होगा, आपको प्लस करना होगा, यानी प्लस को 2 दिन, क्या आपका प्लस को 2 दिन कीजिएगा तो आप आज पहुंच जाइएगा, ठीक है। अब क्या बोला आने वाले दिन, तो आने वाले दिन का मतलब होता है कल, यानी एक दिन और जोड़ दीजिए, उससे अगले दिन, यानी कल से एक दिन और आगे, तो एक दिन और जोड़ दीजिए, उसके बाद क्या बोला है 2 दिन बाद, तो 2 दिन और ऐड कर दीजिए, ठीक है। टोटल दिन देख लीजिए कितना हो गया, 2 1 3 1 4 2 6, क्या हो गया आपका 6 दिन प्लस कीजिएगा, कौन दिन में आपका शुक्रवार में 6 दिन ऐड कीजिएगा बाबू, तो आपका आ जाएगा जो दिन आना होगा। तो आप जो 6 दिन ऐड ना करके एक दिन माइनस कर दीजिए, एक, या आप जो है एक दिन क्या कर सकते हैं आप माइनस, तो शुक्रवार में आप 6 दिन जोड़िए या एक दिन जो घटा दीजिए, तो घटाने में एक दिन सहूलियत होगा, तो शुक्रवार में एक दिन घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका गुरुवार। फिर से आ गया ना वही, आप एग्जाम में इस तरह से बनाइएगा, लेकिन समझने के लिए वो आपका था, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए। जब घड़ी में समय 4:05, 4:05 बजे हो, तब घंटे की सुई तथा मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात करें। तरीका बहुत सारा है, ठीक है, लेकिन आप वो तरीका लगाइए जो एग्जाम में कम से कम समय में आपका जो आंसर निकल सके, ठीक है। तरीका हम आपको बता दें कि बहुत सारा है, जब आपको हम घड़ी पढ़ाएंगे तो वहाँ पे 2-3 तरीका बताएंगे ही, लेकिन आपको अभी हम उतना ही बताएंगे जितना से आपका कम से कम समय में क्वेश्चन डील हो जाए, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो घंटा को आप जो बाबू क्या कीजिए 30 से गुना कर दीजिए,
क्या कीजिए आपका 30 से गुना कर दीजिए, तो 4 घंटा है तो 30 से गुना कर दिए। उसके बाद मिनट कितना है 0.5, उसको 11/2 से गुना कर दीजिए, ठीक है। चलिए तो 30 चौका 120 हो जाएगा, क्या होगा आपका 120 हो जाएगा, ठीक है। 11 पचे 55, आप 55 के आधा कितना हो जाएगा आपका 27.5, कितना हो जाएगा आपका 27.5 हो जाएगा। 120 में से 27.5 घटाइएगा तो आपका जो है 92.5 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या में आपका ए में है। बात समझ में आए? इतना ही समय आपका एग्जाम में लगना चाहिए, क्योंकि तरीका बहुत सारा है, लेकिन तरीका के लिए समय भी तो चाहिए ना, तो आपको वही तरीका लगाइए जिससे कम समय में बन जाए। चलिए आगे देखा जाए। दिए गए विकल्पों में विषम पद को छाटिए। फिर से आप जो है विषम पद, ध्यान दीजिएगा, अगर आप गांव से बिलोंग करते होंगे, ध्यान दीजिएगा, तो आपको कुछ जो है कृषि के बारे में पता होगा, तो आप उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। ध्यान देंगे कि यहाँ पे लिखा गया आपका टमाटर, क्या आपका टमाटर, आलू, गाजर और प्याज। तो आप जानते होंगे, ध्यान दीजिएगा, कि आलू जो है मिट्टी के नीचे फरता है, गाजर भी मिट्टी के नीचे होता है और प्याज भी मिट्टी के नीचे होता है, लेकिन टमाटर जो है आपका क्या मिट्टी के ऊपर फरता है, यानी जमीन के ऊपर फरता है, तो आपका टमाटर भिन्न हो गया। बात समझ में आए? टमाटर जो है आपका भिन्न हो गया, क्योंकि वो सब जो है आलू, गाजर और प्याज जो है जमीन के यानी मिट्टी के नीचे फरने वाला है, और टमाटर जो है आपका ऊपर फरने वाला है। चलिए आगे देखा जाए। दिए गए विकल्पों में से फिर से विषम पद को चुनिए। ध्यान दीजिएगा, वो था भाषा में, ये जो है आपका अंक में है, ठीक है, अंक में है। ध्यान देंगे कि 125 है, उसके बाद 789, 236 और 347, यही सब छोटा छोटा क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा दर्द देगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, छोटा को छोटा कभी नहीं समझना चाहिए। ध्यान देंगे कि क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, दिमाग लगाइए आप थोड़ा सा, कि 1 से बाबू 2 हो गया, क्या 1 से 2 हो गया। आप ऐसा दिमाग कभी नहीं लगाइएगा कि सर 3 को जो है आपका जो है, ध्यान दीजिएगा, सीधा मतलब नंबर है और ए जो है आपका क्यू है, तो ऐसा नहीं होता। याद रखिएगा कि आपको 3 को एक टाइप लेना है जिसका कुछ मीनिंग निकल सके, जिसका कुछ मीनिंग निकल सके। तो आप देखिए, तो एक में एक जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, और 3 में 3 जोड़ेंगे कितना आपका 6 हो जाएगा। तो ई रूल 1 चल रहा है, 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना 4, और 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7, लेकिन ई जो है सीधा कंटिन्यू नंबर है, सब में 1 बढ़ रहा है, तो आपका बी नंबर भिन्न हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए, अगर सेशन अच्छा लग रहा हो, यूट्यूब पर पहला चैनल है जॉब प्लान कोचिंग, जहाँ पे जो है बिहार सीजीएल का फुल्ली जो है आपका 50 का जो है मॉक टेस्ट लगाया जा रहा है, तो अपने दोस्तों में आपका कर्तव्य बनता है, जब आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है कि अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। चलिए देखते हैं आगे हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन। चलिए, यदि 7 को कूट भाषा में इतना लिखा जाए और क्या आपका 8 को जो है 34,579 लिखा जाए, तो 9 को क्या लिखा जाए। याद रखिए, कोडिंग डिकोडिंग का जब भी डबल इक्वेशन दे तो आपको उसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना, सीधा देख के आंसर मारना है। क्या आपको देख के आंसर मारना है कि किसको क्या कहा गया है। ध्यान दीजिए कि एन लास्ट में है, क्या आपका एन लास्ट में है, तो एन को क्या लिखा गया है 6 लिखा गया, ठीक है। ध्यान देंगे तो 6 और 6, देखिए एक अंक गैप करके क्या होना चाहिए आपका 6 होना चाहिए, तो सब में ध्यान दीजिएगा, इसमें 6 है नहीं है, तो ये दोनों को काट के हटा दीजिए, ठीक है, धोखा से गलती आपका नहीं होगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद जो है आई को क्या लिखा गया, आई है किस में, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आई है, आई को क्या लिखा गया 4, यानी 6 4 6, तो देखिए यहाँ 6 3 6 है, यहाँ पे 6 4 6 है, यहाँ मार के निकल जाइए, और एगो अंक ई बचा है, तो ई का मतलब हो गया आपका क्या, आपका 3, क्या आपका 3, तो 3 लिख दीजिए। पूरा नहीं भी लिखिएगा तो काम चल जाएगा, आप उतने बनाइए जितना से आपका काम चल जाए, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए, देखते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन। क्या है, अव्यवस्थित अक्षरों को उनकी, यानी कोई अक्षर जो है अव्यवस्थित है, ठीक है, उनको स्वाभाविक क्रम में पुनः व्यवस्थित करके और असंगत को चुने। जैसे ये वर्ड जो दिया है उसको अरेंज करने के बाद जो है उसको भिन्न चुनना है, ठीक है। क्या करना है, अरेंज करने के बाद भिन्न को छांटना है। चलिए, तो इससे हम लोग अगर बनाएंगे तो क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा कि इसको लिखा जाए तो इसको हम लोग फुटबॉल लिख सकते हैं, एफ, ध्यान दीजिएगा, OOT, फुटबॉल, BA क्या हो जाएगा आपका LL, फुटबॉल हो गया। इससे क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, जब एक जो खेल से बना है, ध्यान दीजिएगा, तो अगला भी ज़्यादा चांस रहता है खेल से, तो इसको लिखा जाए तो टेनिस, TENNIS, टेनिस, ठीक है।
उसके बाद इसको लिखेंगे तो स्नेक, SNAKE, क्या हो जाएगा आपका स्नेक हो जाएगा। और चौथा हो जाएगा गोल्फ। अब तो आपको कुछ दिखने लगा होगा कि मेरा आंसर होगा क्या, ठीक है। तो ये तीनों जो है खेल से संबंधित है, और स्नेक जो है क्या एक यानी सरीसृप है। तो ऑप्शन नंबर सी, इतना से तो आप भी छांट सकते थे। चलिए आगे देखते हैं, ऑप्शन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर आपका 22, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 को देखा जाए। चलिए, निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। क्या आपका त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो आपको थोड़ा सा हम कुछ कॉन्सेप्ट बता दें बगल में कि अगर कोई ऐसे त्रिभुज है तो एक है, क्या त्रिभुज एक है। अगर यहाँ से कोई एक लंब डाल दे तो त्रिभुज की संख्या 3 हो जाती है। कैसे, एक यहाँ लिखी या 2 लिखी, 1 और 2 कितना आपका 1 और प्लस 2 कितना आपका 3 गो हो जाएगा एगो में, ठीक है। अब देखिए कि 1 यहाँ लिखिए, 2 यहाँ लिखिए, 3 यहाँ लिखिए, 4 यहाँ लिखिए और 1 बड़ा वाला लिखिए, ठीक है। तो कितना हो गया ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 और 1 5, ध्यान दीजिएगा। आप प्रत्येक में होगा क्या, 3 गो तो 5 तिहाई 15। बात समझ में आए, एकदम शॉर्ट कॉन्सेप्ट से बनाइए, एकदम डायरेक्ट आंसर निकाल लीजिए। चलिए आगे देखा जाए। निम्नलिखित में से संख्या समुच्चय को पहचाने जो प्रश्न में दिए गए समुच्चय से अधिक मेल खाता है। एकदम जो है कहे ना आपको, यही सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। चलिए तो देखा जाए कि क्या क्या कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं आप। या हम ध्यान देंगे कि 14 6 20 तो होता है, लेकिन अब 3 आ गया, कैसे ध्यान देंगे कि 14 6 20 और 6 के आधा करेंगे तो 3। ऐसा जो है कॉन्सेप्ट किस ऑप्शन में काम कर रहा है, ध्यान दीजिए। इसमें 3 बढ़ रहा है चलेगा नहीं, इसमें 4 बढ़ रहा है नहीं चलेगा, इसमें 5 बढ़ रहा है नहीं चलेगा। देखिए 7 और 6 कितना आपका 13। देखिए इसको 7 13 और 3 लिखा, ठीक है। तो 7 में 6 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, और 6 को आधा करेंगे तो कितना आपका 3। यानी हमने जो कॉन्सेप्ट उसमें लगाया था वही कॉन्सेप्ट इसमें, यानी ऑप्शन नंबर क्या है आपका डी। समझ में आया। चलिए आगे देखा जाए। पी का जन्म क्यू से 5 वर्ष पहले हुआ, ठीक है। तब पहले जन्म लेने का मतलब होता है बड़ा, ठीक है। क्या होता है आपका बड़ा होता है। पी का जन्म क्यू से 5 वर्ष पहले, तो क्यू अगर ध्यान दीजिएगा यहाँ है, क्यू से 5 वर्ष पहले हुआ किसका जन्म आपका पी का, ठीक है। यानी पी बड़ा है किससे, क्यू से। पी बड़ा है क्यू से। आगे क्या बोला है, क्यू आर से 2 वर्ष छोटा है। क्यू जो है यहाँ ध्यान दीजिएगा, चलिए इसको लिखा जाए, ऐसे इधर लिखा जाए कि क्यू जो है क्यू आर से 2 वर्ष छोटा है। क्या आपका आर से 2 वर्ष छोटा है, जो कि एस से 5 वर्ष मतलब जो है आपका छोटा है, जो कि एस से 5 वर्ष छोटा है। कौन आपका, ध्यान दीजिएगा आर, जो मतलब होता है कॉमा के बाद वाला याद रखिएगा, जो एस से 5 वर्ष छोटा है। अब देखिए था एस और क्यू का डिफरेंस कितना है आपका, यहाँ से 7 है, और यहाँ जो पी और क्यू का डिफरेंस कितना है 5। तो अब देखिए तो बड़ा कौन हो जाएगा आपका एस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो है क्यू से एस जो है 7 वर्ष बड़ा है, और क्यू से पी 5 वर्ष बड़ा है, इसलिए आपका बड़ा कौन हो गया, आपका एस हो गया बाबू, आपका बड़ा हो गया। चलिए मेरे सिर याद रखिएगा, यही सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। देखिए 3 तथा 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब 7 मिनट की दूरी पर होगी। तो हम आपको कंसेप्ट बता दें कुछ कि दूरी के सेंस में याद रखिएगा कि हम जानते हैं, ध्यान दीजिएगा कि 1 घंटा में जो है घड़ी की जो है कै मिनट की दूरी तय करती है, तो 5 मिनट की। तो 3 घंटा में बाबू आपका कितना हो जाएगा, आपका 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। 1 घंटा में घड़ी 5 मिनट की दूरी तय करती है, तब ना 12 घंटा में 60 मिनट की दूरी तय करती है, तो 1 घंटा मेरा कंप्लीट होता है। बोलिए ईमानदारी से जानते हैं कि नहीं जानते हैं। चलिए ये सब छोटा छोटी बात है, आप तो जानते ही होंगे मेरे शेर, सब याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब क्या बोला गया आपका कि 7 मिनट की दूरी पर है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा प्लस और माइनस दोनों का केस बनता है, याद रखिएगा। और उसके बाद जो है आपका 12/11 से गुना कर दीजिए। तो हम जो है 2 गो निकालेंगे, क्यों, क्योंकि बनता तो 2 गो ऑप्शन है, लेकिन दिया गया है हमको एगो, तो हम काहे जाएंगे दोनों निकालने। अब देखिए 15 7 22 हो जाएगा, और गुने 12/11, 11 दूनी कितना होगा 22, यानी 12 दूनी कितना आपका 24, यानी 3:24 पर घड़ी की जो सुइया है 7 मिनट क्या हो जाएगी, आगे हो जाएगी। 3:24 पर क्या हो जाएगा आपका
ये 24 जो मिनट आया उसको 3 में जोड़ दीजिए, तो 3:24 पर क्या होगा, 7 मिनट सुइया आगे हो जाएगी। चलिए आगे देखा जाए, अभी सफ़र बहुत लंबा है। चलिए आगे देखा जाए कि एक आदमी ने 50 मीटर उत्तर की ओर चलकर, एक आदमी है कोई जो 50 मीटर उत्तर में चला है। कहाँ चला आपका, उत्तर में चला है। अभी बताए थे कि उत्तर आपका ऊपर होता है, तो 50 मीटर उत्तर में चला दीजिए आराम से, ठीक है। चला, अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, आपका दाईं इधर हो जाएगा, 100 मीटर चला दीजिए, ठीक है। 100 मीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़ा और 50 मीटर चला, दाएं नीचे आएगा आपका, ठीक है। 50 मीटर चला, जितना ई है उतना ही ई है। अब क्या बोला, वह आरंभिक स्थान से किस दिशा में, ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ से ना चले थे, कहाँ से चले थे, यहाँ से, तो यहाँ से देखिए तो ई कौन दिशा आपका, ईस्ट है, और दूरी कितना है आपका 100, लेकिन पूछा क्या आपका पूछा है दिशा, तो आंसर ईस्ट मतलब होता है क्या आपका पूरब, क्या होता है आपका पूरब। तो आंसर का प्रारंभिक स्थान से कौन दिशा में, हम पूरब में है, क्या आपका पूरब में है। चलिए आगे देखा जाए। इससे पहले एक बार और हम बता दें कि क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हर जो है सेट आपका सबसे पहले, सबसे फास्ट और सबसे तेज आपके यहाँ पहुँचते रहे, और अपने दोस्तों के यहाँ शेयर करते रहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन। एक विशिष्ट कोड में आर्म्स को इतना लिखा जाता है, लियर को इतना लिखा जाता है, इस कोड में स्मॉल को कितना लिखा जाए। हम क्या बताएं कि जब भी डबल इक्वेशन दे, क्वेश्चन को उसी में से छांट के लिखिए, आपको उसी में से छांट के लिखना है, क्या करना है, उसी में से छांट के आपको लिखना है। अब देखिए एस को क्या लिखा गया, एस है सबसे लास्ट में, 7, क्या लिखा है आपका, 7 लिखा है, 7 सब में है, लिख दीजिए। एम कहाँ है, एम यहाँ है तीसरा नंबर पे, क्या आपका 6, 7 6 सब में, ठीक है। अब देखिए लास्ट में डबल एल है, तो हम एगो एल को देख लीजिए, क्या आपका 1 है, तो 2 गो 1 लास्ट में जो होगा वही मेरा आंसर होगा, 2 गो 1 यही है। हम शुरू से काहे मिलाने जाएंगे, एक के बाद डायरेक्ट लास्ट से मिला लेते, 2-4 सेकेंड में बन जाता। चलिए आगे देखा जाए। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। नंबर क्वेश्चन रैंकिंग का क्वेश्चन है, क्या आपका रैंकिंग का क्वेश्चन है। मोहन, रितिका, जानवी, प्रिया और रिया। देखिएगा कि यहाँ पे नाम जो दिया है थोड़ा सा रिया दिया है और क्या आपका रितिका दिया है, ठीक है, रितिका। तो जब भी अगर एक ही वर्ड से कोई नाम स्टार्ट हो तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइएगा, क्या हो जाएंगे, सतर्क हो जाएंगे। चलिए जानवी जो है, जानवी रितिका से तेज है, जानवी जो है आपका रितिका से तेज है। एक हिंदी लिख दीजिए और एक इंग्लिश लिख दीजिए, कन्फ्यूजन न हो। जानवी रितिका से क्या आपका तेज है, किंतु प्रिया से धीमी है, प्रिया से क्या आपका धीमी है, क्या आपका प्रिया से धीमी है। मोहन सबसे जो है आपका धीमी है, तब मोहन बाबू सबसे नीचे हो जाएंगे, इससे नीचे कोई नहीं हो सकता। मोहन सबसे धीमा दौड़ता है। रिया जो है प्रिया से तेज दौड़ता है, रिया प्रिया से तेज दौड़ता है। तो पूछा किया गया आपका इन पांचों में सबसे तेज कौन दौड़ता था, आपका रिया। कौन है आपका, रिया, जो ऑप्शन नंबर सी में है। जब एक बार और बता दें कि आपका अगर कोई एक ही वर्ड से नाम 2 गो लिखा हुआ है तो वहां पे आप सतर्क हो जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए। 29 नंबर क्वेश्चन फिर से जो है आपका रैंकिंग का क्वेश्चन है। के की आय, ध्यान देंगे, के की आय आई की आय से क्या आपका ज्यादा है। के की आय जो है आई की आय से, याद देंगे, के की आय जो है आई से क्या आपका ज्यादा है, के जो है आई से ज्यादा है, ठीक है, आई की आय से ज्यादा है, किंतु एम की आय से क्या आपका कम है। एम की आय से बाबू आपका कम है, आई से तो ज्यादा है लेकिन एम से क्या आपका कम है। जे की आय सबसे कम है, जे जो है बाबू सबसे कम है, यानी सबसे नीचे है, जे की आय सबसे कम है। आई की आय एल की आय से अधिक है, आई की जो आय है एल की आय से क्या आपका अधिक है। तो पूछा है कि किसकी आय सबसे अधिक है, तो एम की आय क्या आपका सबसे अधिक है, क्योंकि उसके नीचे उसके ऊपर जो है कोई हो ही नहीं सकता। चलिए आगे देखा जाए आपका 30 नंबर क्वेश्चन। चलिए निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखिए, ठीक है, क्रम के अनुसार लिखा जाए, ठीक है। चलिए डिक्शनरी का क्वेश्चन आपका देखेंगे कि कौन 1 नंबर पे कौन 2 नंबर पे होगा, इसको अरेंज करना पड़ता है डिक्शनरी में, ठीक है। अब देखिए कि इसमें बी आई लिखा है, क्या आपका बी आई लिखा है, तो हम जानते हैं कि ई के बाद जो होता है आई होता है, तो सबसे पहले हम लोग ई वाला को देखेंगे। तो यहाँ बी ई है, बी ई जी है, बी ई जी यू है, ठीक है,
यहाँ पे जी यू, बी ई जी यू, बी ई जी यू, चार दोनों में कॉमन है। उसके बाद यहाँ पे जो आई है और यहाँ पे क्या आपका एन है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आई होता है, उसके बाद एन होता है। तो ई बाबू एक नंबर में, तो ई ऑलरेडी 2 नंबर में, क्या होगा आपका 2 नंबर में। अब इसमें से देखा जाए कि बी आई जी तक कॉमन है, उसके बाद चौथा नंबर में यहाँ ए है और यहाँ क्या आपका ओ है, तो ये ऑलरेडी हो जाएगा तीसरा नंबर में, तो ये हो जाएगा आपका चौथा नंबर में। अब लिख दीजिए कि 1, उसके बाद दूसरा नंबर में कौन है आपका 3, तीसरा नंबर में हो गया 4, अब पांचवा नंबर में कौन हो भाई, चौथा नंबर कौन हो गया आपका 2। 1 3 4 2 किस ऑप्शन में ध्यान देंगे, 1 3 4 2 यानी ऑप्शन नंबर बी में है। समझ में आया, ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए आगे देखा जाए। निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों का ध्यान देंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन हमको जहां तक लगता है कि एरर है, एक बार देख लिया जाए कि यहाँ पे जो है जे के, उसके बाद डॉस दे दिया, डैश है, उसके बाद जो है जे के डैश है, उसके बाद यहाँ पे एक जो है और फुल फिल कर दिया जाए कि यहाँ पे बाबू अगर आपका एम लिख दिया जाए तो तब क्वेश्चन सूटेबल हो जाएगा कि जे के एल, अगर यहाँ हम भरते हैं धन जगह एल एम तो 4 गो का सीरीज बन जाएगा धन, जे के एल एम, उसके बाद जे के एल एम हो जाएगा, उसके बाद जे के एल, उसके बाद एम हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आप ले ध्यान देंगे कि डैश लगा दीजिए। तो हमने भरा क्या एल के, उसके बाद जे भरा, उसके बाद एम भरा, एल के जे एम, एल के जे एम, क्यों, क्योंकि जे के एल एम का सीरीज बैठ रहा है। ध्यान दीजिएगा, जे के एल एम, उसके बाद जे के एल एम का सीरीज बैठ रहा है, जो ऑप्शन में किसी में आपका टच कर ही नहीं रहा। ठीक है, तो ये आपका मिसप्रिंट है, समझ लेंगे यहाँ से, क्या आपका यहाँ से समझ लेंगे कि कैसे बनता है। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए 32 नंबर क्वेश्चन कि एक 4 इंच वाले ठोस धन के विपरीत फलकों के जोड़े लाल, हरा और काला से रंगा गया है। आपको हम बता दें कि अगर घन का क्वेश्चन हो, कुछ भी कहे, अगर मान लीजिए आपसे पूछा है कि केवल 3 सतह रंगा हो, तो आप दिमाग में बैठा लीजिएगा कि रंगा पूछा है आपसे, तो कोई कलर से रंगा गया हो उससे मतलब नहीं है, कोई कलर चढ़ा दिया गया हो, कोई कलर चढ़ा दिया गया हो। अगर पूछता वही आपसे लाल, वही पूछता हरा, तब आपको दिक्कत होने वाली है। ठीक है, लेकिन रंगा हुआ पूछे तो उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो उसका आंसर जो हमेशा फिक्स होता है, कितना आपका 8 फिक्स होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। बात समझ में आए, क्या होता है आपका 8 फिक्स होता है। चलिए आगे देखा जाए 33 नंबर क्वेश्चन। देखिए हम लोग देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, क्या आपका वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, क्या आपका कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, उसके बाद कुछ कुत्ते पत्थर है। तो इसका वेन डायग्राम आप जो है जनरेटर यानी खुद से कैसे बनाएंगे। चलिए देखा जाए कि कुछ बिल्ली, क्या है आपका कुछ बिल्ली जो है आपका कुत्ता है, बी से बिल्ली हो गया आपका, के से क्या हो गया आपका कुत्ता हो गया। कुछ कुत्ते के आपका पत्थर है, कुछ कुत्ते पत्थर है, हो गया आपका वेन डायग्राम। अब निष्कर्ष देखते हैं कि कौन सा निष्कर्ष मेरा गलत है और कौन सा सही है। क्या बोला गया है, सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, क्या आपका स्टेटमेंट यानी कथन पॉजिटिव हो, तो आपका जो निगेटिव निष्कर्ष हमेशा गलत होता है। क्या होता है आपका निगेटिव निष्कर्ष हमेशा गलत होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कोई बिल्ली पत्थर नहीं है, जब नहीं लग गया इसका मतलब निगेटिव निष्कर्ष है, तो इसको ऑलरेडी ऐसे ही काट दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए एक चौथा है ऑलरेडी निगेटिव है, इसलिए इसको भी काट के हटा दीजिए। अब देखिए सभी कुत्ते, तो कुछ वाला में सभी नहीं होता है, यहाँ भी गलत हो गया। अब देखिए कुछ पत्थर बिल्लियां हैं, पत्थर यहाँ है, बिल्ली यहाँ है, कोई रिलेशन उसमें है ही नहीं, इसका मतलब चारों को चारों क्या है आपका गलत है। जब चारों गलत हो जाए तो आप डायरेक्ट जो है कोई भी लागू नहीं कर सकते, गलत होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें जब चारों के चारे यानी पेयर में अगर मान लीजिए 4 से ज़्यादा या मतलब जो है आपका जितना निष्कर्ष वो टोटल गलत हो जाए, तो एक बार जो आप आइदर चेक करेंगे। क्या करेंगे, आइदर होता क्या है उसके बारे में हम समझते हैं। ध्यान दीजिएगा कि आइदर के लिए आपका जो है आइदर हमेशा पेयर में लगता है। क्या लगता है आपका पेयर में, तो एक स्टेटमेंट पॉजिटिव होना चाहिए और एक निगेटिव होना चाहिए। उसका जो है क्या कहते हैं आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है दोनों गलत होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका गलत होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं अब आइदर का केस कि देखिए तो ये पहला जो है आपका निष्कर्ष गलत है, 100% क्या है आपका गलत है। उसके बाद जो है देखिए तो एक और जो है आपका 1 और 3 देखिए यहाँ बिल्ली और पत्थर, यहाँ भी पत्थर और बिल्ली, तो 1 और 3 100% गलत भी है।
उसके बाद क्या होना चाहिए आपका, दोनों में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बराबर हो, 3 गो रूल अगर फॉलो कर रहा है ना, तो वो आइदर केस बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, आइदर केस। तो आइदर देखिए तो लग रहा है ना 1 और 3 में, सबसे पहला तो ये दोनों 100% गलत होना चाहिए। दूसरा में क्या है आपका कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन कि उसका जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बराबर होना चाहिए। अगर ये तीनों रूल फॉलो कर गया तो आपका आइदर कंडीशन बन जाता है। तो 1 और 3 में आइदर बन रहा है। चलिए, तो केवल 1 और 3 तो एक है ही यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए 2 और 4 आपके पास बचा है, क्यों, क्योंकि 2 और 4 भी गलत है, इसलिए आइदर एक बार चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे कुत्ता पत्थर है, कुत्ता पत्थर, यहाँ पे कुत्ता बिल्ली है। सब्जेक्ट बराबर नहीं होने के कारण क्या हो गया आपका, आइदर नहीं लगेगा। तो आइदर जो है लगेगा किसमें, तो केवल 1 और 3 में, 1 और 3 में आइदर आपका लगेगा। इसलिए ऑप्शन क्या हुआ आपका, केवल 1 और 3। बात समझ में आए। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, 3 औरत, 34 नंबर क्वेश्चन है आपका। 3 औरत साथ साथ कहीं जा रहे हैं, उनमें से 2 माता और 2 पुत्री है। एकदम जो इजी कॉन्सेप्ट है, एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम आराम से बनाएंगे, ध्यान देंगे। 3 औरत साथ साथ जा रही है, उनमें से 2 माता और 2 पुत्री है, तो सबसे बड़ी सबसे छोटी से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। चलिए, अगर मान लीजिए कि एक यहाँ महिला है, क्या आपका महिला, ई महिला के कोई माँ होगी, क्या होगी आपका, माँ होगी। फिर इसका भी माँ होगी, ध्यान दीजिएगा। तीनों देखिए तो माँ हो गई, तीनों क्या हो गई, माँ हो गई, यानी तीनों महिला हो गई। अब देखिए इसका माँ, ये ऊपर वाला एक जनरेशन ऊपर है तो माँ हो जाएगी, उससे ऊपर इनका माँ हो गई, ठीक है। तो अब पूछा क्या है कि सबसे बड़ी सबसे छोटी से किस प्रकार संबंधित है, यानी पूछा आपसे सबसे बड़ी के बारे में, किसके बारे में, सबसे बड़ी के बारे में। तो ये मम्मी के मम्मी क्या लगेगी आपका, नानी लगेगी, क्या लगेगी, नानी। तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका, बी में। देखिए ना यहाँ से ये आपकी मम्मी हो गई, और मम्मी के मम्मी आप जानते हैं क्या लगता है आपका, नानी लगता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्या आपका, एक माता अपनी बेटी से 4 गुना बड़ी है, एक माता अपनी बेटी से 4 गुना बड़ी है, ध्यान देंगे, और पिता अपनी बेटी से 5 गुना बड़ी है। माता जो है पिता, अब पुत्री, क्या आपका पुत्री, पुत्री मान लीजिए x है, तो पिता जो है क्या आपका 5x है। अब पुत्री से जो है आपका जो है माँ जो है कितना आपका 4x, यानी 4 गुना है। पिता 5 गुना और माँ जो है आपका 4 गुना है, ठीक है। अब दिया क्या है, ध्यान देंगे यहाँ पे कि माता और पिता के उम्र का योग, माता और पिता के उम्र का योग दिया है आपको, तो योग करके बराबर करेंगे। अगर गुना देगा यानी गुणनफल देगा तो गुना करके बराबर करेंगे, अंतर देगा तो अंतर के बराबर करेंगे। लेकिन आपको अभी दिया है योग, तो योग हम करके बराबर करेंगे कि 4x और 5x को जोड़ेंगे हम लोग, तो कितना दिया है, इसका वैल्यू आपका दिया है 135, यानी 9x बराबर हो गया आपका 135। तो x का बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 15 नमा होता है आपका 135, ठीक है। चलिए, तो x का वैल्यू आ गया आपका 35। पूछा है आपसे किसकी उम्र, बेटी की उम्र, तो बेटी जो है आपका क्या है, 1 बरस के है, तो बेटी का उम्र कितना हो गया आपका 15 बरस हो गया। समझ में आए। चलिए, ऐसे ही आपका जो है क्वेश्चन एग्जाम में जो है छोटा छोटा कॉन्सेप्ट से जो आपको जो है हर समय देखने के लिए मिलेगा। चलिए देखा जाए आगे क्वेश्चन। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है आपका डायरेक्शन का। क्या आपका 36 नंबर क्वेश्चन डायरेक्शन का है, इसको कैसे डील करेंगे, ध्यान देंगे। करण का मुंह दक्षिण की ओर था, वह 2 किलोमीटर सीधा चला। अगर मान लीजिए यहाँ था करण, तो यहाँ से बाबू आपका दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर चला। क्या चला आपका 2 किलोमीटर चला। कहीं भी अगर एक राइट या एक लेफ्ट हम लोग टर्न लेते हैं तो 90 डिग्री पर ही टर्न लेते हैं। क्या आपका 90 डिग्री पर ही हम लोग घूमते हैं, ठीक है। चलिए 2 किलोमीटर चला, वहाँ से वह अपनी दाईं ओर घूमा, ठीक है, और 2 किलोमीटर चला। तो आपका 2 किलोमीटर चला इधर, ठीक है, दाईं मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। फिर वह अपनी बाईं ओर घूमा और कितना चला आपका 45 डिग्री चला बाबू, ध्यान देंगे। कितना चला आपका 45 डिग्री, कहने का मतलब है, ध्यान दीजिएगा, 90 किलोमीटर में कितना भाई, 90 जो आपका डिग्री में 2 किलोमीटर चला है, तब 45 में 1 किलोमीटर चलेगा। कितना चलेगा आपका 1 किलोमीटर चलेगा। ध्यान देंगे कि ई तो बाबू आपका 90 हो गया। क्या हो गया आपका 90, ठीक है, 90 हो गया। लेकिन आपको बाएं में चला था कितना आपका 45, तो यहाँ कहीं चलेगा, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा आपका
45। अब देखिए यहाँ से कौन दिशा में है, ध्यान देंगे, ई आपका साउथ है, क्या आपका, और ई वेस्ट है। देखिए ना, यहाँ से हम लोग कितना चले, 1 चले, तो कौन दिशा हो गया आपका, ध्यान दीजिए, दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम। समझ में आया? क्यों बोला था आपका कि बाएं में, क्या आपका 45 डिग्री बाएं में घुमा था, ध्यान देंगे, इसलिए यहाँ तक आपका 90 हुआ। क्या हुआ, 90 हुआ। अगर इधर अगर बोलेंगे, इधर अगर हम लोग बढ़ेंगे तो एंगल बढ़ेगा, क्या होगा आपका, एंगल बढ़ेगा। लेकिन हम इधर जाएंगे तो क्या होगा, आपका एंगल घटेगा। इसलिए आपको 45 बोला था। तो 45 जो किस किस दिशा में, प्रारंभिक स्थान से बोला था। कहाँ से आपका, प्रारंभिक स्थान से। हम लोग यहाँ से ना चले थे, तो यहाँ से यहाँ के बीच जो है आपका कितना हो गया डायरेक्शन, दक्षिण और पश्चिम। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब जो है आपका ध्यान दीजिए, लेटर सीरीज, क्या आपका लेटर सीरीज, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। ध्यान दीजिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, ध्यान देंगे कि एक नज़र में अगर मान लीजिए कि जहाँ पे ज़्यादा लेटर दिया हो, अगर वहाँ से फुल फी यानी भर रहा है तो ठीक है, नहीं तो टोटल लेटर को क्या करेंगे हम लोग, काउंट करेंगे सबसे पहले। अगर देखने के बाद आपको लगे कि लेटर को हम लोग आगे पीछे करके अरेंज कर सकते हैं तो वहीं से भर सकते हैं, अन्यथा क्या करेंगे, लेटर को हम लोग गिनेंगे। चलिए अब देखिए, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 गो ए के बाद जो है आपका बी है, क्या आपका बी है, तो हम यहाँ पे बी भर देते हैं। क्या भर देते हैं, बी भर देते। क्यों, क्योंकि यहाँ 2 गो ए के बाद क्या आपका बी है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो है आपका डबल बी है, डबल बी है, उसके बाद यहाँ देखते हैं बी के बाद ए है। अगर हम यहाँ बी भरते हैं, ध्यान देंगे, तो बी के बाद जो है डबल ए बी हो रहा है। अब देखिए एक जगह खाली यहाँ पे, तो ए भर दीजिए। अब जो है देखिए, तो सीरीज बैठ रहा है। उसके बाद जो फिर जो 4 बचा, ठीक है, बी डबल ए बी हो गया, फिर यहाँ बी डबल ए बी हो गया, ठीक है। ये तो हो गया आगे पीछे लेटर को अरेंज करके। और जब अरेंज न हो तब कीजिए, क्या कीजिए, लेटर को काउंट कीजिए और काट दीजिए, वहाँ से भी बैठ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग भरे थे क्या, बी बी, उसके बाद ए और बी, यानी डबल बी डबल ए और बी, डबल बी डबल ए और डबल बी डबल ए और बी, जो ऑप्शन नंबर क्या में आपका, सी में है। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। चलिए, क्या आपका, एक बार बता दें फिर से हम कि अगर कोई क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं दिया हो तो आप दिमाग लगा लीजिएगा कि उसका भिन्न ही छांटना है। क्या करना, आपका भिन्न ही छांटना है। यहाँ पे दिया आपका पोस्टर, क्या दिया आपका, पोस्टर, आरेख, कागज और चार्ट। अब देखिए इसमें से कौन सा भिन्न होगा। ध्यान देंगे कि पोस्टर जो, पोस्टर पे कुछ लिखा जाता है, कागज पर भी कुछ लिखा जाता है, चार्ट पर भी कुछ लिखा जाता है, लेकिन लिखा किससे जाता है, तो आरेख से। क्या लिखा जाता है, आरेख से, इसलिए आरेख भिन्न होगा। बात समझ में आया? ये तीनों लिखने का समान है, लेकिन इससे जो है लिखा जाता है, ठीक है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, आरेख होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? चलिए आगे देखा जाए। आपको हर क्वेश्चन में उतना ही समय देना है जितना आप एग्जाम में लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप जो है बिहार सरकार का एक पदाधिकारी बनने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो समझ जाइए कि आपका अंतिम प्रहार है। क्या आपका अंतिम प्रहार, क्योंकि ऐसा मौका जो है आपका बार बार नहीं मिलने वाला है, ठीक है। चलिए देखिए फिर से जो है आपका क्या लिखा है, आपका दुकानदार, अपराधी और ऑफिसर के बीच के संबंध को कौन सी आकृति बना के, यानी कौन सा वेन डायग्राम जो है जनरेट होगा, ठीक है। यहाँ से जो है कौन सा वेन डायग्राम आपका जनरेट होगा, दुकानदार, उसके बाद अपराधी, उसके बाद ऑफिसर। ध्यान देंगे एक बार कि कोई भी फॉर्मल व्यक्ति को जो है आप जो किसी भी प्रकार यानी अपराधी वगैरह से जो है उसका कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तीनों जो है आप अपने आप में देखिए, तो दुकानदार एक अलग है, उसके बाद अपराधी एक अलग है, किसी के साथ कोई आपका जो है मतलब जो मिला जुला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई रिलेशन ही नहीं लग रहा है इसके साथ, ठीक है। उसके बाद ऑफिसर अलग है, तो इसका वेन डायग्राम जब भी बनेगा तो तीनों का क्या होगा, आपका अलग अलग बनेगा। बात समझ में आए? देखिए तो कौन ऑप्शन में, आपका ऑप्शन नंबर बी में। समझ में आए? क्यों? क्योंकि जो है आपका ऑफिसर, और आपके दिमाग में चलता होगा कि ऑफिसर को जो है आपका ऑफिसर जो है मतलब अपराधी को पकड़ता होगा, ठीक है। लेकिन कहीं भी अगर पुलिस भी दिया हो, अगर अपराधी दिया हो, तो पुलिस अपराधी का कोई रिलेशन नहीं हो सकता, क्योंकि ऑफिसर जो होता है, ध्यान दीजिएगा, वो जो होते हैं फॉर्मल व्यक्ति होते हैं, उनसे उनका कोई संबंध रिलेटिव कोई नहीं होता, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए। चलिए, विवाह के समय एक व्यक्ति और उसके माता पिता, ध्यान देंगे कि औसत आयु जो आपका 42 है। विवाह के समय ध्यान देंगे एक माता, ध्यान देंगे आराम से, ऐसा ही क्वेश्चन जो है आपका ध्यान देंगे कि एग्जाम में देखने के लिए आपको मिलेगा ही, ठीक है। ध्यान देंगे एकदम आराम से कि माता, उसके बाद जो है आपका पिता, और उसके बाद जो है एक पुत्र, क्या है, पुत्र। इनका जो है औसत आयु कितना दे दिया है, 42 बस, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं। विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद
विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद बच्चे ने जन्म लिया। जब आपका विवाह हुआ था उससे 1 वर्ष बाद बच्चा जन्म लिया, ठीक है। उसके बाद जब बच्चा 5 वर्ष का था तो उस समय परिवार की औसत आयु 36 वर्ष थी। जब बच्चा 5 वर्ष मतलब था तो आपका शादी का कितना वर्ष हो गया, आप दिमाग लगाइए कि शादी के 1 वर्ष बाद आपका मतलब बच्चा जन्म लिया था। अब बच्चा अभी जो है कितना वर्ष का है, आपका 5 वर्ष का है। तो आपके शादी से अभी का समय कितना हो गया, 6 वर्ष हो गया। यानी वर्तमान से 6 वर्ष, यानी 6 वर्ष बाद की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपके शादी के 1 वर्ष बाद एक बच्चा जन्म लिया, अभी जो है बच्चा क्या वर्ष के है, 5 वर्ष की। इसका मतलब जो है टोटल मेरे शादी का हो गया कितना वर्ष, 6 वर्ष हो गया। कितना हो गया आपका, 6 वर्ष। अब तक 6 वर्ष जब हो गया उस समय हमारे परिवार में सदस्य कौन कौन थे, ये तीनों आदमी यानी माता आप प्लस पिता आप प्लस जो पुत्र तो थे ही। अब उसके बाद पुत्र का विवाह हुआ, क्या हुआ आपका, पुत्र का विवाह हुआ यानी पुत्र की वाइफ, और उसके बाद एक चाइल्ड, क्या हो गया आपका, एक चाइल्ड हो गया। उनका औसत जो आयु कितना था आपका 36 था, ठीक है। यानी कितना सदस्य, 5 सदस्य। तो आप जो योग निकालिएगा यानी पांचों परिवार का जो है योग कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। तो योग बराबर होता है एवरेज गुने नंबर, यानी औसत आयु और गुने जितना आपका सदस्य है वो, ठीक है। तो सदस्य जो है आपका 5 है, कितना आपका 3 और 2 5 हो गया। उसके बाद औसत आयु कितना दिया आपका 36 दिया है, तो योग कितना हो जाएगा आपका 180, क्या हो जाएगा आपका 180 हो जाएगा, यानी 180 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे, चलिए इसको नीचे लिखा जाए। अब इसको जो है हम लोग, ये तो 6 वर्ष बाद का है, क्या आपका 6 वर्ष बाद का है, तो हम लोग भी इसको जो है ध्यान दीजिएगा विवाह के समय की आयु को 6 वर्ष बाद की आयु बना देंगे। क्या करेंगे, 6 वर्ष बाद की आयु उसको बना देंगे। कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा कि माता पिता और प्लस पुत्र, विवाह के समय इतना ही आदमी था ना आपके पास, ठीक है। चलिए तो उसको बनाएंगे 6 वर्ष बाद कैसे, औसत आयु में ही हम लोग 6 जोड़ देंगे। क्या करेंगे, औसत आयु में ही 6 जोड़ देंगे। तो यहाँ औसत आयु कितना आपका 42 है। आप 42 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 48 गुने संख्या कितना आपका 3, यानी कितना हो जाएगा 144। अब देखिए हम लोग कि अगर इसको घटाते हैं, क्या करेंगे, घटाएंगे तो माता से माता खत्म, पिता से पिता, पुत्र से पुत्र खत्म। अब आपके पास बचा क्या है, वाइफ और प्लस चाइल्ड। वाइफ और चाइल्ड के मिला के कितना उम्र है आपके पास, 10 में से 4 जगह 6, यहाँ बचा कितना आपका 7 में से 4 गया 3, यानी वाइफ और चाइल्ड के मिला के आपका कितना है आपका 36 वर्ष। जब ध्यान दीजिएगा शादी के 1 वर्ष बाद बच्चा कितना वर्ष के था, 5 वर्ष के, क्या आपका 5 वर्ष की। तो यहाँ 5 रख दीजिए। वाइफ का उम्र कितना पता चला आपका 31 पता चला बाबू। कब का पता चला, याद रखिएगा, शादी के 6 वर्ष बाद। कब का, शादी के 6 वर्ष बाद। क्वेश्चन बहुत ही मतलब मजेदार है, क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, याद रखिएगा। शादी के 6 वर्ष बाद जो है बच्चा वाइफ कितना वर्ष के था, 31 वर्ष की थी। तो शादी के समय वाइफ कितना के होगा, क्योंकि 6 वर्ष पहले उसकी शादी हुई थी। तो 31 में से 6 घटा दीजिएगा, कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। समझ में आए, आपको समझाने के लिए इतना जो है, इतना कॉन्सेप्ट आपके लिए क्या होगा, आपका देखना ही होगा। क्यों, क्योंकि योग जब तक नहीं निकालेंगे हम लोग जो है परिवार का जो है कंबाइंड ईयर ये जो है पता नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग का पत्नी का उम्र कितना पता चला आपका 25 पता चला, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन। ध्यान देंगे, क्या आपका इसमें से भी भिन्न छांटना है। भिन्न छांटने का कई सारा तरीका होता है। भिन्न छांटने का कई सारा तरीका होता है। क्वेश्चन जब आप देखिएगा आपको लगेगा कि हाँ हूबहू आपका एग्जाम पैटर्न क्वेश्चन होगा। ध्यान दीजिएगा, सब में यह आपका देखिए तो एक नज़र एक बार गौर से देख लेंगे कि सब में जो है आपका सर जो है 2 का डिफरेंस है। कितना आपका बाबू, 2 का डिफरेंस है। क्यों, क्योंकि यहाँ जो है देखिए 29 से 31 हो गया, 5 से 7 हो गया, 47 से 49 और 11 से 13। क्या कोई कुछ बुझा रहा है, क्या कोई डिफरेंस नहीं ना बुझा रहा है। चलिए उसके लिए अब क्या कीजिएगा, दूसरा कोई कॉन्सेप्ट लगाइए। क्या लगाइएगा, ध्यान देंगे कि सब में तो 2 ही का डिफरेंस है, 2 ही का डिफरेंस है। तो अब कोई दूसरा जब तक ले हम कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते काम चलेगा क्या, बैठिएगा तो बैठते ही रह जाएगा। बताइए आप पदाधिकारी बनने वाले हैं, क्या आप पदाधिकारी बनने वाले हैं तो आपका मेमोरी शांत नहीं होना चाहिए, मेमोरी शांत नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा बताइएगा कि सर ये सब तो आपका क्या है, अभाज्य संख्या का डिफरेंस 2 है, यहाँ भी अभाज्य संख्या का डिफरेंस 2 है, यहाँ भी अभाज्य संख्या का डिफरेंस 2 है, लेकिन 49 इसमें से एक ऐसा है जो क्या है भाज्य संख्या है, इसलिए क्या होगा डिफरेंस 2 होते हुए भी आपका ऑप्शन क्या जाएगा, बी जाएगा। बात समझ में आए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन। चलिए, एक कक्षा में 51 विद्यार्थी के बीच में मेघना का स्थान 21वां है। क्या आपका 21वां है।
देखिए मेघना किधर से है वो आपको स्टार्टिंग में नहीं दिया है, क्या आपका मेघना बाएं से है या कि दाएं से मालूम नहीं है, लेकिन आपसे जो पूछेगा उसका विपरीत दिया हुआ होगा मेघना का स्थान, ठीक है। तो आपका पूछा कहाँ से, अंतिम से, क्या आपका अंतिम से कहने का मतलब कहाँ से, दाएं से, अंतिम से कहने का मतलब कहाँ से आपका दाएं से, इसका मतलब आपको निकालना कहाँ से है, बाएं से निकालना है, ठीक है। चलिए टोटल बराबर, ध्यान दीजिएगा, टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट और -1। टोटल आपका कितना दिया, आपका 51 दिया है। आपका जो है बाएं से कितना दे दिया, सॉरी बाएं से निकालना है आपका, और दाएं से कितना दे दिया आपका 21 और -1, ठीक है। चलिए तो 21 में से एक जाएगा कितना हो जाएगा आपका 20, और 51 में से आप 20 घटा दीजिएगा, कितना हो जाएगा लेफ्ट से आपका 31 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 31, जो ऑप्शन नंबर क्या में आपका सी में, समझ में आए। इतना लिखने से अगर चाहते हैं कि मुक्त हो जाए तो आप दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर आपको टोटल निकालना है तो कोई भी साइड हो, ऊपर या नीचे हो या लेफ्ट या राइट को जोड़ के 1 घटा दीजिए, आपका निकल जाएगा टोटल। अगर कोई साइड निकालना है तो टोटल में 1 जोड़ के जो साइड दिया है उसको घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए अब यहाँ से जो है ध्यान देंगे कि सीधा जो है कोई वर्ड का मतलब अल्फ़ाबेट नंबर दे दिया, क्या दे दिया आपका अल्फ़ाबेट नंबर दे दिया है। अब इसको जो है क्या करेंगे, कुछ दिमाग काम नहीं करता होगा, ऐसा भी क्वेश्चन होता है क्या जहाँ से कुछ बुझा ही नहीं रहा है, ठीक है। यही सब क्वेश्चन आपको एक बार नज़र में जैसे ही मिलेगा तो आप जो है मतलब घबरा जाइएगा। उससे पहले ही यहाँ पे आप सेट मॉक टेस्ट लगा के जाएंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। इससे जो है कोई वर्ड बनेगा, क्या बनेगा, वर्ड बनेगा, और तब उसका नंबरिंग देगा, क्या आपका नंबरिंग। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, लगा दीजिए इसको नंबर 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 नंबरिंग कर दिए। उसके बाद इससे कोई वर्ड बनेगा, क्या बनेगा आपका वर्ड बनेगा। इससे देखिए तो वर्ड बन रहा है PRISON, प्रिजन, क्या आपका प्रिजन। और प्रिजन का नंबर क्या था, ध्यान देंगे, P का नंबर कितना था आपका 4, क्या था 4 था। R का नंबर कितना था आपका 2, कितना आपका 2 ही। देखिए ऐसा हम टोटल आप लिख सकते हैं एग्जाम में बैठ के। अगर आपके पास जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कम है या मतलब जो है नॉलेज कम है तो टोटल लिखिएगा, लेकिन जब ऑलरेडी हम देखते हैं कि ऑप्शन में जो ऑलरेडी 4 से मेरा 2 ही ऑप्शन स्टार्ट है, 4 से 2 ही ऑप्शन स्टार्ट है, जिसमें हम 2 को मिलाए तो 4 2 ऑप्शन नंबर बी में ही है, तो हम टोटल काहे मिलाने जाएंगे, बैठ के लिखने से कोई आपका तो समय बर्बाद होगा, तो हम 2 ही ऑप्शन मार के निकल जाएंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए क्या आपका 44 नंबर देंगे सीटिंग अरेंजमेंट का, क्या आपका सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। सीटिंग अरेंजमेंट क्या आपका 6 व्यक्ति A B C D और E और F 2 पंक्ति में बैठे हैं, प्रत्येक पंक्ति में 3 व्यक्ति बैठे हैं। टोटल पंक्ति में आपके पास 6 व्यक्ति है, कितना व्यक्ति आपका 6 व्यक्ति है, लेकिन उसको 2 पंक्ति में बैठाया गया, क्या कितने पंक्ति में, 2 पंक्ति में, तो 2 पंक्ति हम बैठा दिए, ठीक है। 1 2 और 3 का पेयर बैठा है, यानी एक पंक्ति में कितना व्यक्ति बैठा गया आपका 3 व्यक्ति बैठा गया है। ई किसी भी पंक्ति के छोर पर नहीं है, यानी ई जो है छोर पर नहीं है तो ऑलरेडी ई मध्य में ही होगा, ठीक है। अब क्या बोला है, उसके बाद डी एफ के बाईं ओर दूसरा है, डी जो है डी एफ के बाईं ओर, कहीं भी आप कोई लाइन में ले सकते हैं। एफ के बाईं ओर दूसरा कौन है आपका डी है, एफ के बाईं ओर दूसरा कौन है आपका डी है। सी जो ई का पड़ोसी है, ध्यान दीजिएगा, डी के विकर्णीय बैठा कौन आपका सी जो है, सी जो ई का पड़ोसी है डी के विकर्णीय बैठा है, तो डी के विकर्णीय बैठा कौन है आपका सी, क्या आपका सी बैठा है। उसके बाद क्या बोला गया है कि बी एफ का पड़ोसी है, बी जो है आपका एफ का पड़ोसी है, ध्यान दीजिएगा। एक और है ई किसी भी पंक्ति के छोर पर नहीं है, तो कहीं भी होगा तो आपका बीच में ही होगा, ध्यान दीजिएगा। तो ई यहाँ बैठा दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, ई किसी भी पंक्ति के छोर पर नहीं, यहाँ बैठा दी। उसके बाद क्या बोला, बी एफ का पड़ोसी है, क्या आपका बी जो है आपका एफ का पड़ोसी, तो बी यहाँ बैठा दिया जाए, आपका बचा क्या ए। अब पूछा क्या गया आपसे, कौन से 2 व्यक्ति एक दूसरे के सम्मुख विकर्णीय विकर्ण पे बैठा है, ध्यान देंगे ए और एफ विकर्ण पे है, ए और एफ मार के निकल जाइए फट से ए और एफ, ज़्यादा समय आपके पास है नहीं जो बर्बाद कर सकीगा, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए, समय को साफ बर्बाद करना ही नहीं है, समय को साफ बर्बाद नहीं करना है, ध्यान देंगे। 45 नंबर क्वेश्चन, कुछ मकान जंगल है, क्या आपका कुछ मकान जंगल है, तो एम से लिख दीजिए मकान, क्या लिख दीजिए आपका एम से मकान लिख दीजिए। कुछ जंगल पेड़, कुछ मकान जो है बाबू आपका जंगल है, ठीक है। उसके बाद कुछ जंगल पेड़ है, पेड़ लिख दीजिए, पेड़ हो गया, चलिए हिंदी में लिख दीजिए। उसके बाद कुछ पेड़ पहाड़ी है,
पहाड़ी लिख दीजिए। चलिए उसके बाद सभी पहाड़ी बसें हैं, सभी पहाड़ी बस है। चलिए ई तो हो गया आपका वेन डायग्राम हमने जनरेट किया। अब इससे निष्कर्ष कितना निकलेगा, चलिए देखेंगे हम लोग। निकलेगा तो बहुत सारा, जब इसका बेसिक क्लास बताएंगे तो हम उसमें बताएंगे कि टोटल कितना निकलेगा, लेकिन अभी यहीं से काम चला लीजिए। कुछ बसें पेड़ है, क्या आपका कुछ बसें जो है आपका पेड़ है, बस यहाँ है, ध्यान देंगे, और पेड़ यहाँ है, क्या आपका पेड़ है। तो कुछ बस का पार्ट जो है पेड़ के पास है तो ऑलरेडी सही है, ठीक है, क्या हो गया आपका सही हो गया। अब देखिए कुछ पेड़ मकान है, पेड़ यहाँ है, मकान यहाँ है, कोई रिलेशन नहीं है। चलिए आगे देखा जाए, कुछ पहाड़ियाँ मकान है, पहाड़ी यहाँ है, मकान यहाँ है, कोई रिलेशन नहीं है। कुछ बसें जंगल है, बस यहाँ है, जंगल यहाँ है, कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब जो है केवल एक जो है आपका सही है, केवल एक। अब देखिएगा ऑप्शन में केवल एक, क्या आपका केवल एक अनुसरण कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। एक मिनट और ध्यान देंगे, क्या आपका कुछ मकान जंगल है, ठीक है, उसके बाद सभी जंगल जो है आपका पेड़ है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा वेन डायग्राम जो आपका जो है इरेज है, क्या आपका फिर से इसको वेन डायग्राम बनाया जाए, ठीक है। चलिए कुछ मकान जो है आपका जंगल है, क्या आपका जंगल है, उसके बाद सभी जंगल के आपका पेड़ है, सभी जंगल जो है आपका पेड़ है। उसके बाद कुछ पेड़ पहाड़ी है, कुछ पेड़ जो है आपका पहाड़ी है, पहाड़ी हो गया आपका, कुछ पेड़ पहाड़ी हो गया। उसके बाद सभी पहाड़ियाँ बसे हैं, सभी पहाड़ी जो हो गया क्या हो गया आपका बसे। ई वेन डायग्राम बना ढंग से, ठीक है। चलिए एक बार और, कुछ बसें पेड़ है, बस का देखिए कहाँ है आपका यहाँ है, कुछ बसें पेड़ है ऑलरेडी, कुछ बस का जो पार्ट किसके पास है, पेड़ के पास है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, कुछ पेड़ मकान है, पेड़ देखिए तो कहाँ आपका यहाँ है, और मकान ऑलरेडी है, पेड़ का पार्ट कहाँ आपका मकान पे है। अब देखिए कुछ पहाड़ी मकान है, पहाड़ी मकान, पहाड़ी यहाँ है और मकान यहाँ है, यहाँ पे कोई रिलेशन है क्या, देखिए पहाड़ी यहाँ और मकान यहाँ, ऑलरेडी गलत है। चलिए उसके बाद इसको काट दिया जाए। कुछ बसें क्या आपका जंगल, बस यहाँ है, उसके बाद जंगल यहाँ है, कोई रिलेशन नहीं है। पेड़ के साथ रिलेशन है लेकिन जंगल के साथ रिलेशन नहीं है, तो आपका जो अनुसरण 1 और 2 कर रहा है, क्या आपका 1 और 2 अनुसरण कर रहा है, जो ऑप्शन नंबर कितना में आपका ए में, समझ में आए, अनुसरण केवल 1 और 2 कर रहा है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आपको देखा जाए, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि डी जे बन जाए और एल आर बन जाए तो पी क्या बनेगा, ठीक है, ध्यान देंगे। डी जो है आपका जे बन जाए, ठीक है, तो डी 4 नंबर पे होता है, जे 10 नंबर पे होता है, ठीक है। एल होता है 12, एल 12 और आर जो होता है आपका 18, यानी एल 12 और आर हो गया आपका 18, ठीक है। चलिए तो पी क्या बन जाएगा, पी क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा कि इसमें देखिए तो कि 4 में अगर मान लीजिए, सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि 8 जोड़ते हैं तब 12 होगा, 12 में 8 जो है, 12 में कितना जोड़ा आपका, ध्यान दीजिएगा, 12 में 4 जोड़ा, कितना आपका 4 जोड़ा तो कितना हो गया 16, ठीक है। अब इधर देखिए कि 10 में हम लोग क्या जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे तो कितना हो गया आपका 18 हो गया। अब जो है आर में 18 में कितना जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। दिमाग लगाइए, जो ऑप्शन नंबर कितना में आपका भी में, समझ में आए, एकदम जोरदार प्रश्न है ना। आप दिमाग लगाते लगाते थक जाइएगा लेकिन आपसे बनेगा नहीं, क्यों, क्योंकि डी 4 नंबर पे बाबू, एल 12 नंबर पे, पी 16 नंबर पे, ठीक है। तो यहाँ जो है 4 से कितना हो गया 12, यानी कितना बढ़ा 8 बढ़ा, ठीक है। उसके बाद 12 से क्या हो गया 16, यानी 4 बढ़ा फिर से। अब देखिए यहाँ जे से कितना, जे 10 नंबर पे 10 से कितना हो गया, यानी आर हो गया, यानी 8 बढ़ा, फिर 8 से कितना बढ़ेगा 4, यानी कितना हो जाएगा 18 4 22, और 22 पे क्या होता है आपका भी होता है, समझ में आए। चलिए आगे देखा जाए 47 नंबर क्वेश्चन। ऐसे ही जोरदार प्रश्न आपके लिए जब तक ले आप जो है आपको हम अवसर न बना दे, आपके लिए जो है प्रैक्टिस सेट लेके आते रहेंगे। चलिए ध्यान देंगे, उस समय का चयन करें जो कि किसी घड़ी में 9:30 का सही दर्पण छवि दर्शाए। क्या दर्पण छवि दर्शाएगा, तो हम आपके बता दें कि जब दर्पण का क्वेश्चन हो तो उसको हमेशा जो है आपको, जैसे यहाँ मिनट तक दिया, क्या आपका मिनट तक दिया गया है तो हम जो है मिनट में से ही घटाएंगे। 11:60 में से घटा दिया जाए कितना आपका 9:30, 9:30 घटाएंगे तो 60 में से 30 जाएगा 30, 11 में से 9 जाएगा कितना आपका 2, यानी 2 बज के कितना मिनट 30 मिनट, समझ में आए, 2:20 दर्पण का क्वेश्चन हो तब। अगर वही जल प्रतिबिंब का क्वेश्चन हो तो आपको 1 सेकंड में बता दे कि 18:30 में से घटा लीजिएगा, एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। जल प्रतिबिंब कहे तब, चाहे यानी क्षैतिज दर्पण कहे तब 18:30 में से घटाना है। चलिए आगे देखा जाए आपका आज का 48वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है।
40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ए और बी के आयु का गुणनफल 65 है। क्या आपका ए का गुणनफल 65 है? तो इसको डील हम लोग करेंगे कैसे, ध्यान देंगे कि मान लीजिए ए जो है वर्तमान में ए बरस के और बी वर्तमान में बी बरस के, ठीक है। तो ए और बी के आयु का गुणनफल आपका दे दिया है कितना, आपका 65 दे दिया है। और योगफल जो है इनका, इन्हीं का जो है आपका योगफल दे दिया 18 दे दिया, यानी ए प्लस बी का योगफल दे दिया कितना आपका 18। कितना दे दिया आपका 18। तो आप इसको चाहे तो मौखिक भी बना सकते हैं या इक्वेशन जो है से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए तो थोड़ा सा पहले मौखिक सोच लेते हैं, उसके बाद इक्वेशन से बनाएंगे। चलिए तो इसको जो है ऐसा में तोड़ना है इन दोनों को कि इसको गुना करने के बाद 65 और इसको जोड़ने के बाद क्या 18। तो इसको हम लिखेंगे तो 13 गुने 5 लिखिएगा तो क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा। और इसको जो है 13 आप प्लस 5 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। तो पूछा क्या गया आपसे कि इन दोनों का जो उम्र का अंतर, क्या पूछा गया आपका उम्र का अंतर, क्योंकि एक का 13 हो गया, एगो का 5 हो गया। तो 13 में से 5 घटाइएगा कितना हो जाएगा आपका 8, यानी उम्र का अंतर कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। बात समझ में आए? चलिए अब इसको दूसरा तरीका से बनाएंगे, कैसे, ध्यान देंगे। ये तो हो गया आपका एग्जाम में उड़ाने का तरीका। अब बनाइएगा कैसे इसको, कि अगर आपको दिया क्या है, ध्यान देंगे कि गुणनफल दे दिया आपका a गुना b दे दिया आपका कितना 65 दे दिया, ठीक है। योगफल कितना दे दिया आपका 18, यानी a प्लस b कितना हो गया आपका 18 हो गया। तो कहीं से हमको जो है आपको अंतर जो है आपका ध्यान दीजिएगा पता चल जाए, यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर निकल जाए तो आपका काम जो है आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो a प्लस बी के होल स्क्वायर और माइनस 4ab क्या होता है आपका 4ab, ठीक है। a प्लस बी का वैल्यू 18, तो 18 के स्क्वायर 324 और माइनस 4 गुने ab का वैल्यू कितना हो गया आपका 65 हो गया, ठीक है। a माइनस बी के होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो यहाँ हो गया 324 अब माइनस जो है 5 चौका 20 के हो जाएगा 0, 6 चौका 24 और 2 26, ठीक है। चलिए अब देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे 4 के 4 लिख दीजिए, 12 में से 6 जाए कितना हो जाएगा आपका 6, ठीक है। चलिए तो a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर 64, तो यानी a माइनस बी बराबर आपका 8 हो जाएगा। और a को इक्वेशन दिया था a प्लस बी बराबर कितना आपका 18। यहाँ से अब a का वैल्यू आपको निकालना है तो जोड़ के आधा कर दीजिए, 18 26 का आधा कितना आपका 13, b का निकालना है तो घटा के आधा कर दीजिए, 18 में से 8 जाए कितना हो जाएगा आपका 10 और 10 के आधा करेंगे कितना हो जाएगा आपका 5। a और b का पता चल गया और अंतर पूछा था तो 8, यहाँ से भी 8 आ गया। ये बनाने का तरीका है और जो है पहले जो बताए थे उसको उड़ाने का तरीका है। चलिए अब अगला देखा जाए 49 नंबर क्वेश्चन। चलिए 15 जनवरी 2022 को कौन सा दिन था, ठीक है। चलिए 15 को जो है ध्यान दीजिएगा, आप जो है इसका जो है बेसिक क्लास है, आप जो है प्ले लिस्ट में जाइए जॉब प्लान कोचिंग की, वहाँ पे देखा कीजिए, ठीक है। एकदम 2 से 4 सेकंड में आपका बन जाएगा। चलिए 15 जनवरी 2000 आपका 22, क्या आपका 2022, इसको 7 से भाग दीजिएगा, 1 शेष, जनवरी का कोड होता है आपका 1, 2000 का होता है 6, इसको हमेशा 2 पार्ट में तोड़िएगा, 7 से भाग देने के बाद शेष लिखिएगा तो 1, उसके बाद जो है आपका लीप ईयर, यानी 4 से भाग देने पर लीप ईयर, कै गो लीप ईयर 5 गो, 6 1 7 खत्म, 5 2 7 खत्म, यानी ऑप्शन जो हो गया आपका शनिवार। क्या हो गया शनिवार, क्यों, क्योंकि शेष 0 आए और 0 आता तो आपका शनिवार होता है आंसर। चलिए आज का जो है लास्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिएगा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग से कम 5-7 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा ही, ठीक है। चलिए नंबर को लिखा गया है इतना, ठीक है, तो नंबर को इतना लिख दीजिए अभी NUMBER, ठीक है। नंबर को लिखा क्या है PSO, उसके बाद आपका ZG और P। आपको देखने से लगा होगा, देखिए तो N होता है 14, P होता है 16, यानी 14 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। U होता है 21, S होता है 19, यानी 21 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब एक बार +2 है, एक बार -2, ठीक है। तो अब लिखिए ब्लड BLOOD। अब देखिएगा 2-4 मिलाएंगे, उसके बाद मार देंगे फटाफट। अब जो हमको जो है पहले 2 जोड़ना है, क्या करना है आपको 2, इसमें 2 ऐड करना है, तो B में 2 जोड़ेंगे तो 4 यानी D हो जाएगा। L में 12 में से 2 घटाइए कितना 10, यानी J हो जाएगा। D और J ऑप्शन नंबर कितना में C में, टोटल मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपके लिए। जो है इतना जो है मेहनत से जो है हम जो है क्या कहते हैं बिहार SSC का सेट लेके आए हैं, तो आपका जो है एक बार कर्तव्य बनता है कि मेरे साथ जो है जो आपने सेशन देखा है उसको जो है अपने दोस्तों में क्या कीजिए शेयर कीजिए, क्योंकि आपके लिए इतना जोरदार प्रश्न का कलेक्शन करने में जो है बहुत सारा मेहनत लगता है। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा तो आपका हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले सेट में बिहार CGL का।
चलिए थैंक यू आज के लिए।